हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे दक्षता अभ्यास एक। ठीक। इसके पीछे की जो प्रश्नावलियां थी वो उसको हमने कंप्लीट कर लिया था एक एक करके। आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पर आपका पहला सवाल दिया गया है कि यदि x बराबर -3/5 ये दिया गया है। ठीक। और साथ में ये कहा गया है और y बराबर -4/7 हो तो ये दिखाइए कि x गुणे y यानी मॉड x गुणे y बराबर होगा मॉड x गुणे मॉड y के। ठीक। तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मान दिए गए हैं आपके x और y के उनको एज इट इज रख देंगे, यानी जैसे x y दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर आपका दिया गया है x, तो x के स्थान पे हम रख देते हैं कितना, -3/5। फिर गुणा का निशान है, गुणा लगा दो। y का मान -4/7 और इसके बाद मॉड का चिन्ह। फिर बराबर, फिर मॉड x है तो मॉड x का मान -3/5 मॉड गुणे, फिर y का मान -4/7 और मॉड का चिन्ह लगा दिया। अब इसके बाद जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ब्रैकेट के जो मॉड का चिन्ह लगा है, मॉड के चिन्ह के अंदर आपके दो संख्याएं हैं। तो पहले मॉड के चिन्ह के अंदर की संख्याओं को हल कर ले। जैसे -3/5 गुणे -4/7 दिया है, ये ऊपर नीचे और तिरछा में कट तो रहे नहीं है, तो फिर करेंगे क्या, सामने सामने गुणा। 4 का 3 से गुणा तो 4 3 12 बटे 5 का 7 से गुणा 7 पन्ना 35 और माइनस माइनस प्लस और ये मॉड का चिन्ह लगा दिया। बराबर में इधर ये इसको डायरेक्ट हम हल कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3/5 और गुणे इधर 4/7। क्योंकि और कोई अंदर निरपेक्ष मान के चिन्ह के अंदर और कोई संख्या नहीं है तो डायरेक्ट इसको हम हल कर लेंगे। इधर इनका चिन्ह हट जाएगा तो ये 12/35 ही आ जाएगा और बराबर में इधर कितना आ जाएगा, 4 3 12 और बटे 7 पना 35। ये आपको दिखाना था कि इन दोनों के जो मान हैं किसके, मॉड x गुणे y बराबर होगा मॉड x गुणे मॉड y के। तो इसको हमने मान रख के हल करके भी देख लिया, क्या हुआ, दोनों के मान बराबर आए। इसका मतलब ये है कि ये जो दिया गया कथन है वो आपका सही है। ठीक। चलिए इसको हम लोग नोट करते हैं, इसके बाद हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा दिया गया है, इसी इसी पर आधारित है दूसरा प्रश्न। कितना दिया गया है, लिखा है, दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है मॉड x भाग y बराबर मॉड x भाग का चिन्ह है मॉड y। ठीक। x लिखा है तो x का मान हमने कितना देखा, यहाँ -3/5 लिख दिया, भाग का चिन्ह लगा है लगा देंगे। y का मान है आपका कितना, -4/7, तो ऐसे लिख देंगे -4/7। और एक चीज ध्यान रखना क्या, कि यहाँ पर दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, विशेष परिस्थिति में लग सकते हैं और हम कोशिश ये करेंगे कि यदि दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं तो ब्रैकेट का जरूर लगा दें। ठीक। बराबर इधर मॉड x का मान -3/5, फिर भाग का चिन्ह है, मॉड y का मान -4/7। ठीक। अब यहां पर हम भाग के चिन्ह को हल करेंगे। भाग का चिन्ह जैसे ही हल करते हैं तो देखा होगा हम क्या करते हैं, भाग का चिन्ह हल करने के लिए भाग के चिन्ह के स्थान पे गुणा का चिन्ह लगाते हैं, और जैसे ही भाग के चिन्ह के स्थान पे गुणा का चिन्ह लगाते हैं वैसे ही भाग के बाद वाली जो संख्या होती है वो पलट जाती है। अर्थात यहाँ पे जैसे लिखा -3/5, भाग के स्थान पे गुणा का चिन्ह लगाया तो 7 ऊपर हो जाएगा, -4 नीचे हो जाएगा और ये ऐसे। ठीक। फिर इसके बाद बराबर में इधर हल कर लेंगे तो जैसे ही इधर हल करेंगे कितना आ जाएगा, निरपेक्ष मान ये सीधा सीधा आपका 3/5 आ जाएगा, चिन्ह हमने बताया था सारे हट जाते हैं। इधर भी भाग की जगह पे डायरेक्ट हम थोड़ा एक स्टेप डायरेक्ट कर रहे हैं तो भाग के स्थान पे गुणा का चिन्ह लगा देंगे और यहाँ निरपेक्ष मान निकालेंगे तो ये 4/7 प्राप्त होगा, लेकिन हमने लगा दिया गुणा का चिन्ह तो संख्या पलट जाएगी, यानी 7 ऊपर हो जाएगा और 4 नीचे। ठीक।
अब इसके बाद ऊपर ऊपर गुणा करा देंगे और नीचे नीचे गुणा करा देंगे। तो 7 का 3 से गुणा तो माइनस का 21 बटे 5 को 20, ठीक, बराबर में दूसरी तरफ 7 21 बटे 5 को 20। इधर निरपेक्ष मान निकालो तो कितना आएगा, 21 बटे 20 आ जाएगा, और इधर भी 21 बटे 20। निरपेक्ष मान में हमने बताया था कि जितने भी चिन्ह लगे होंगे वो सारे के सारे चिन्ह आपके हटा दिए जाते हैं, ठीक। तो हमारा यही उत्तर प्राप्त हो जाएगा। और इस उत्तर में हम देख क्या रहे हैं, देख ये रहे हैं कि जो भी हमें मिल रहा है मान, ठीक, वो दोनों पक्षों में बराबर मान मिल रहा है। तो हम कह 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि उन सभी परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 5/6 है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि यह किन जो निरपेक्ष मान है 5/6 वो किन किन संख्याओं का मान हो सकता है। तो देखो हमने बताया था कि यदि हम माइनस की संख्या कोई ले ले, ठीक, माइनस की कोई संख्या ले ले और यदि उसका हम निरपेक्ष मान निकाले तो भी आपका, यदि उसका निरपेक्ष मान निकाले तब भी मान प्लस का प्राप्त होता है, ठीक। और प्लस की संख्या का निरपेक्ष मान निकाले तब भी हमको मान प्लस का ही प्राप्त होता है, ठीक। तो जब दो विभिन्न संख्याएं चाहे प्लस की हो या माइनस की हो, दोनों का मान एक ही प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर मान जो निरपेक्ष मान दिया गया वो कैसा है, 5/6। इसका मतलब क्या है कि ये जो 5/6 प्राप्त हुआ है वो -5/6 का निरपेक्ष मान निकाला गया है, तब भी ये आपका 5/6 ही आएगा। और साथ ही अगर हम 5/6 का निरपेक्ष मान निकाले तब भी 5/6 ही प्राप्त होगा। हाँ, तो हमने क्या बताया, क्वेश्चन ये था कि 5/6 है ना किन संख्याओं का निरपेक्ष मान है। तो अगर हम माइनस की संख्या का निरपेक्ष मान निकाले, जैसे माइनस का x लिया तो उसका निरपेक्ष मान निकाला तो प्लस का x आएगा, प्लस की संख्या ले ली उसका भी मान, हमारा जो निरपेक्ष मान आएगा वो प्लस का आएगा। अर्थात ये हम कह सकते हैं यहाँ पे जो 5/6 दिया गया है वो माइनस की संख्या का भी निरपेक्ष मान है और साथ ही प्लस की संख्या का भी निरपेक्ष मान है, ठीक। तो 5/6 अगर ये कहा जाए किन किन परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान है, तो यह है आपकी -5/6 तथा दूसरी 5/6, इन दो परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान होगा, ठीक। चलिए अगला 2 नंबर पे अगला तीसरा नंबर प्रश्न है, कह रहा उस परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान 0 है। देखिए निरपेक्ष मान 0 की बात जब की जाए तो 0 एक ऐसी संख्या है, ठीक, 0 एक ऐसी संख्या है जो कि ना तो ऋणात्मक होती है और ना ही धनात्मक होती है। तो अगर हम कहें 0 का निरपेक्ष मान, तो 0 का निरपेक्ष मान 0 ही होता है, ठीक। 0 का निरपेक्ष मान 0 ही होता है, ठीक। चलिए अगला नंबर चौथा, प्रश्न नंबर 4 में क्या कहा गया है, निम्नांकित में कौन कौन सी ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जिन्हें शांत दशमलव संख्या में निरूपित किया जा सकता है। तो यदि हमें शांत दशमलव में निरूपित करना है तो हमने बताया था क्या कि हर के गुणनखंड केवल 2 हों, हर के गुणनखंड करें तो केवल 2 प्राप्त हों, या फिर केवल 5 प्राप्त हो, ठीक, या फिर 2 और 5 प्राप्त हो, यानी केवल 2 आए या केवल 5 आए या फिर 2 और 5 दोनों आए। इसके अलावा तीसरा कोई भी प्राप्त नहीं होना चाहिए, तीसरी कोई भी संख्या प्राप्त नहीं होनी चाहिए। यदि यह शर्त लागू होती है तो वह संख्या आपकी दशमलव संख्या में निरूपित होगी, और यदि यह लागू नहीं होती है तो वह संख्या दशमलव संख्या में निरूपित नहीं होगी। जैसे पहला सवाल है 11/8, तो अगर हम हर के गुणनखंड करें क्या आएंगे, 2 दूना 4 दूना 8। अब यहाँ पर हर के गुणनखंड केवल 2 आ गए हैं, इसका मतलब यह है कि यह संख्या कैसी है, शांत दशमलव। कैसी है, शांत दशमलव, या ये कह सकते हैं इसे हम शांत दशमलव में निरूपित कर सकते हैं, ठीक। आगे
45 ये लिखा 4 सही 3 बटे 45। अब पहले तो गुणा कराओ 45 का आगे वाली संख्या से, तो 45 दूना 90 होता है और 90 का दूना करें देंगे तो 180, और 180 में 3 जोड़ देंगे तो ये आएगा आपका 183 बटे 45। हमें ऊपर की संख्या से कोई मतलब नहीं है, ठीक, ऊपर की संख्या से कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक काम कर लेंगे, क्या, इसको सॉल्व करके यानी सरलीकरण करके देख लेंगे क्या सरलीकरण होता है। तो पहले सरलीकरण करेंगे तो कितना आएगा, 3 18, 3 एकम 3, इधर काटेंगे तो कितना आएगा 3 एकम 3, फिर बचा कितना 1, 53 15, ये आपका प्राप्त हुआ हमको कितना 61 बटे 15। अब 61 बटे 15, अब यहाँ पे हर के गुणनखंड करें तो हर के गुणनखंड क्या प्राप्त होंगे, 3 गुणे 5। अब यहाँ पर 5 के साथ साथ 3 भी प्राप्त हो गया, 5 के साथ साथ 3 भी प्राप्त हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं यह संख्या शांत दशमलव नहीं है, या ये कह सकते हैं इसे हम शांत दशमलव में निरूपित नहीं कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लिखा है -33 बटे 80। अब इसके गुणनखंड, ये कटेगा तो है नहीं, इसके गुणनखंड कर ले, तो गुणनखंड करेंगे तो क्या क्या होंगे इसके गुणनखंड, देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 25 80। ठीक, गुणनखंड आप साइड में करके देख लीजिए, 2 से काटेंगे फिर 5 से कटेगा आके लास्ट में, यानी 4 बार 2 से, फिर उसके बाद 5 से कटेगा। यहाँ पर गुणनखंड केवल 2 प्राप्त हुए, केवल 2 और साथ में 5 प्राप्त हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं यह शांत दशमलव है, शांत दशमलव में निरूपित करी जा सकती है, यानी इस संख्या का निरूपण शांत दशमलव में किया जा सकता है। ठीक, अगला सवाल 24 बटे 7, हर है 7, इसे शांत दशमलव में निरूपित नहीं कर सकते हैं। 5 बटे 6, 5 बटे 6 है, तो 5 बटे 6 जब हर के गुणनखंड करेंगे तो क्या बनेंगे, 2 गुणे 3, तो इसे भी शांत दशमलव में निरूपित नहीं किया जा सकता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अब जो प्रश्न वहां पर हमने ऊपर किया है शांत दशमलव में, सेम वही है, बस फर्क क्या है, यहां पर यह कह दिया है कि किन किन परिमेय संख्याओं को अशांत आवर्ती दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। तो वहां पर हमने क्या पढ़ा था, शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। तो जिन संख्याओं को हम शांत दशमलव में निरूपित नहीं कर पाएंगे उनको किसमें निरूपित कर दिया जाएगा, अशांत में, है ना। तो बस सीधा सीधा हल करके देख लो वैसे ही। जैसे पहला है 5 बटे 7, हर के गुणनखंड आपके क्या बनेंगे, 1 गुणे 7 बनेगा, 1 गुणा 7 बनेगा, यानी इसमें 2 और 5 नहीं आया, तो जब 2 और 5 नहीं आया तो हम कह सकते हैं ये कौन सी संख्या हो गई, ये भाई शांत तो है नहीं, तो जब शांत नहीं है तो ये कैसी होगी, अशांत दशमलव। ठीक, लिख क्या देंगे हम, अशांत दशमलव में निरूपण किया जा सकता है। अगला है 1 बटा 9, 1 बटा 9 के अगर गुणनखंड करेंगे तो क्या बनेंगे, 1 बटा 3 गुणे 3 बनेगा। अब 3 गुणे 3 आ गया, इसका मतलब यहाँ पे 2 तो आया नहीं, ना ही 5 आया है, तो इसका मतलब इसका भी निरूपण अशांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है, यानी अशांत दशमलव में निरूपण इसका भी किया जा सकता है। अगला है 3 बटे 5। अब 3 बटे 5 यहाँ पे हर में केवल 5 आ गया है, और ये केवल 5 यानी शांत दशमलव वाली जो शर्त है उसका पालन करती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह संख्या आपकी कैसी होगी, शांत दशमलव, या ये कह सकते हैं इसका निरूपण शांत दशमलव में किया जा सकता है। ठीक, अगली संख्या है 17 बटे 30। गुणनखंड करो भाई हर के, तो क्या आएंगे, 2 तिया 6 पंचे 30। यहाँ पर 2 और 5 तक तो ठीक था, लेकिन इसमें 3 भी शामिल हो गया, इसलिए इसका भी निरूपण हम शांत दशमलव में नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर शांत दशमलव में निरूपित नहीं कर सकते इसको, तो किसमें कर सकते हैं, अशांत में। ठीक, अगली संख्या है
5/28, 5/28, 28 के गुणनखंड करें तो 28 के गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूना 4 सत्ते 28। यहाँ पर 2 के साथ साथ 7 भी आ गया और 7 आ गया, एक अलग संख्या आ गई, इसलिए ये भी कैसी हो जाएगी, आसान। ठीक, लास्ट में है -413/605। अब यहाँ पे ये जो संख्या दी गई है इसका गुणनखंड आप लोग करेंगे। अब ये मत कहना कि छोटे छोटे खुद कर दिए, बड़ा वाला हमको दे दिया, है ना, तरीका वही है, बस आप गुणनखंड करिए और उसके बाद देखिए कि इसके गुणनखंड क्या मिलते हैं। 2 और 5 के अलावा और भी कोई संख्या आती है, यदि 2 और 5 के अलावा और भी कोई संख्या आती है तो इसका निरूपण अशांत में होगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पर जो प्रश्न नंबर आपका 6 है, 6 में ये कहा गया है कि इनको शांत और अशांत दशमलव संख्या में व्यक्त कीजिए। शांत या अशांत दशमलव संख्या में व्यक्त करना है आपको। जैसे पहला है -9/40, तो कुछ नहीं, इसमें आपको 40 से सीधा सीधा 9 को भाग देना है। अब भाई 40 से तो 9 को भाग जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि यह संख्या छोटी है। तो यदि भाग नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे दशमलव और यहाँ पे बढ़ेगा 0। अब 4 दूना 8 होता है, यानी 40 दूना 80 बचा 10। ठीक, अभी भी छोटा है तो एक और 0, फिर 40 दूना यहाँ 80, ठीक, बचा 2 0। अब ये अगर और दशमलव फिर लगा ही है 0 और, अब ये जाएगा कितने, 4 पंचे 20, यानी 5 बार, 5 बार यानी 4 पंचे 20 और ये 0। ये आपका भाग देने पर क्या आया, 0.225, आगे 0 जरूर लगा लेना ऐसे। तो ये आपका दशमलव निरूपण हो गया। ठीक, ये दशमलव निरूपण हो गया। अब ये शांत है या अशांत, तो ये है शांत। कैसे पहचाना, जब हल करने पर शेषफल 0 प्राप्त हो जाए, ठीक, शेषफल कुछ भी न बचे यानी 0 प्राप्त हो जाए, तो वह संख्या आपकी शांत होगी। और ऐसा तभी होगा जब हर में केवल 2 हो या केवल 5 हो या फिर 2 और 5 दोनों आए। ठीक, बात समझ में आ गई ना। हाँ, आगे है जैसे -5/9। अब देखो इसको भाग दो 9 से, तो 9 से भाग देंगे -5 को, अब ये जाएगा नहीं, 5 छोटा है तो दशमलव लगाएंगे 0। 9 पना 45, फिर 5 बचा, फिर 0 लगेगा, 9 पना 45, ठीक, फिर 5 आ जाएगा। ऐसे ही हम हर बार करते जाएंगे और ये 5 5 बढ़ता जाएगा, तो अंक यानी 5 5 5 ये ऐसे बार बार बढ़ता जाएगा। ठीक, अब 5 5 बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, जो अंक हमने बताया था बार बार रिपीट होने लगे, उसी के ऊपर हम लाइन खींच देते हैं। और यह बताता है कि इसका शेषफल हल करने पर 0 प्राप्त नहीं होगा। और जब शेषफल 0 प्राप्त नहीं होगा तो वह संख्या शांत दशमलव नहीं होगी, और जब शांत दशमलव नहीं होगी तो हम उसे किस श्रेणी में रखेंगे, अशांत दशमलव में। ठीक, तो इस तरह से ये जो बाकी के प्रश्न हैं इनको आप स्वयं करेंगे, इनमें कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही भाग देना है। ठीक, भाग देना है, भाग दे के देख लीजिए कौन पूरी तरह से कट जाता है और कौन पूरी तरह से नहीं कटता है। चलिए आगे। अब अगला सवाल है, कह रहा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं को भिन्न में बदलिए। ठीक, किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। जैसे यहां पर दिया है 0.015, देखो 2 तरीके हैं, इसको बदलने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है कि हमने सीधा संख्या लिखी ऐसे, दशमलव के नीचे 1 लिखा
दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं, दशमलव के बाद कितने अंक हैं 3, जितने अंक हो उतने आप जीरो लगा के दशमलव को हटा दीजिए। कितना प्राप्त हुआ? ये प्राप्त हुआ 15/1000। इसको काट लो यानी हल कर लो तो 5 तिया 15, 5 दूना 10 और ये 2 जीरो यानी 3/200। एक तो तरीका ये था भिन्न में बदलने का। दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका था आपका 0.015, ये लिखा था। सीधा सा नियम वही, क्या हम इसे दशमलव के बाद वाली संख्या को दशांश, फिर शतांश और उसके बाद सहस्त्रांश। तो यहां पर क्या है 0 दशांश, ठीक, फिर प्लस 1 शतांश, 1 शतांश, फिर प्लस 5 सहस्त्रांश, 5 सहस्त्रांश। अब देखो 0 दशांश है तो इसका कोई मतलब नहीं, यानी 0 बटा हम 10 लिखे या ना लिखे कोई मतलब नहीं। प्लस 1 शतांश का मतलब है 1 शतांश में होता है 1/100। 5 सहस्त्रांश है, इसका मतलब 5/1000, ठीक, 5/1000। अब देखो यहां पर आगे इसको क्या बनाएंगे, इसका हर 1000 है तो इसको भी हम 1000 बनाएंगे। 1000 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे 10 से गुणा तो ऊपर भी 10 से गुणा, तो ऊपर आ जाएगा 10/1000 आ जाएगा, फिर प्लस 5/1000 आ जाएगा। हर दोनों के बराबर है, एक बार लिख के अंशों को आपस में जोड़ दो, 15/1000। ये देखो 15/1000 तो बना, और 15/1000 को हमने सरल करके लिखा था क्या, 5 या 15, 5 दूना 10, 2 जीरो यानी 3/200। चाहे तो ऐसे कर, जो आपको सरल लगे वो तरीका अपना सकते हैं, ठीक। जैसे एक सवाल यहाँ एक और देखो, ये वाला तो आप आसानी से लगा सकते हैं, छोटा है। बड़ा वाला ये देखो कितना लिखा है, लिखा है आपका 12.625। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे ये पहला इधर दशमलव के पहला ये वाला अंक इकाई आएगा आपका, ठीक, और ये वाला दहाई। तो यहाँ पर कितना बन रहा, 1 दहाई, ठीक, फिर प्लस 2 इकाई, प्लस 6 दशांश, फिर प्लस 2 शतांश, प्लस 5 सहस्त्रांश। ये बना। 1 दहाई में होता है 10, तो यहाँ पर एक ही दहाई है तो ये आ जाएगा आपका कितना 10, प्लस 2 इकाई यानी 2, प्लस 6 दशांश मतलब 6/10, 2 शतांश यानी 2/100, 1 शतांश में 1/100 तो 2 शतांश में 2/100, प्लस 5 सहस्त्रांश में 5/1000। अब ये तो सीधा सीधा जुड़ जाएगा, 10 2 12 प्लस 6/10। अब इनके हर को हमें कितना बनाना, सबसे बड़ा जो हर हो 1000, तो 1000 बनाने के लिए 100 से नीचे गुणा 100 से ऊपर, तो 1000 नीचे होगा तो 100 से ऊपर गुणा 6 में कराएंगे तो 600। इधर 10 से गुणा होगा तो ये ऊपर 20 बनेगा, नीचे बनेगा 1000, और प्लस इधर 5/1000, और यहाँ भी 1000 से गुणा कराएंगे तो ये आपका बन जाएगा कितना 12,000/1000। 1000 से गुणा क्यों कराएगा, क्योंकि एक हमें हर बराबर करना है, ठीक। तो अब सबको जोड़ लो, तो जब सबको जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा 12,625, ऊपर जोड़ो और नीचे बनेगा आपका 1000। अब इसको आप काट पीट के छोटा कर लो, सरल कर लो, बस जो आएगा वही उत्तर। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका ये था, दूसरा तरीका क्या था कि 12.625 लिखा, दशमलव के नीचे 1 लिखा, दशमलव के बाद 3 अंक थे तो हमने 3 जीरो लगाए, दशमलव को हटा दिया, ये आया 12,625 और बटे 1000, यही तो लिखा है ना। चाहे तो आप ये तरीका अपना लो, जो सरल लगे वैसे आप कर सकते हैं, ठीक। चलिए आगे देखो।
भैया ये प्रश्नावली हो गई आपकी समाप्त। ठीक। तो इस तरह से ये आपकी प्रश्नावली समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको ये प्रश्नावली समझ में आई होगी। लगाते रहें सवालों को। जो प्रश्न ना आए आप कमेंट बॉक्स में करके दोबारा पूछ सकते हैं। धन्यवाद।